मेरे प्यारे बच्चे, इस नए संदेश में आपका स्वागत है। मेरे बच्चे, हनुमान दादा कह रहे हैं, कल सुबह तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। एक ऐसा चमत्कार जो न केवल तुम्हारा भाग्य बदल देगा, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार की दिशा भी बदल सकता है। अगर तुम हनुमान दादा पर सच्चे मन से विश्वास रखते हो, तो इस संदेश को अंत तक सुनो, क्योंकि जो होने वाला है वो अविश्वसनीय और अत्यंत पुण्यदायक है। हनुमान दादा कहते हैं, मैं देख रहा हूं कि तू जिस तरह से अपना जीवन जी रहा है, जिस दयालुता और निस्वार्थता के साथ तू आगे बढ़ रहा है, वो मेरे हृदय को प्रसन्न करता है। मैं तुझ पर गर्व करता हूं। तेरी अच्छाई ही तेरा सबसे बड़ा गुण है। तुझे कभी यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि दुनिया नहीं देख रही, क्योंकि मैं देख रहा हूं और मैं जानता हूं कि तू दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका है। हर दिन तुझ में वो सामर्थ्य है जो किसी की जिंदगी में बदलाव ला सकता है। इसलिए अपनी रोशनी को मंद मत होने दे, आगे बढ़ता रहा, क्योंकि मैं हनुमान दादा तेरा मार्गदर्शन कर रहा हूं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक चेतावनी भी देना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि तेरे परिवार के चारों ओर एक नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव छाया हुआ है, जैसे कोई अदृश्य छाया परेशानी बनकर तेरे घर में प्रवेश कर गई है। चिंता और भय का अनुभव स्वाभाविक है, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, मैं तुझे अपनी सुरक्षा में ले रहा हूं। मैं तेरे ऊपर अपनी दिव्य छाया डाल रहा हूं। तू मुझ पर विश्वास रख। मैं हर उस चुनौती से तुझे बाहर निकाल लूंगा जो तुझ पर मंडरा रही है। इस सप्ताह की शुरुआत में मैं तुझसे कहता हूं, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि जब कोई भक्त श्रद्धा से मुझे पुकारता है तो मैं मौन नहीं रहता। जो आज आहत है, भयभीत है, जिनके दिल में चिंता है, उन्हें मैं अपनी शांति से घेर लूंगा। मैं उनके जीवन में शांति, चंगाई और आशा का उजाला भर दूंगा। हनुमान दादा के नाम पर यह स्पष्ट संकेत है कि हमारे सबसे कठिन समय में भी हम अकेले नहीं होते। मैं हर उस क्षण में तेरे साथ हूं जब तू हार मानने की सोचता है। मैं पर्दे के पीछे से तेरे लिए कार्य कर रहा हूं, मार्ग बना रहा हूं। बस अपने दिल और मन को मेरी उपस्थिति के लिए खोल दे। मैं तुझे उस जीवन की ओर ले जाऊंगा जो तेरा भाग्य है। यदि तू इस पर विश्वास करता है तो इस वीडियो को प्रेम पूर्वक लाइक कर, और जरूरत हो तो 1111 टाइप कर। हनुमान दादा आज तुझसे कह रहे हैं, तू एक उत्तरजीवी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि तू किन परिस्थितियों से गुजरा है। मैं जानता हूं, हर बार जब तू गिरा है, मैंने तुझे उठाया है, और अभी तक मैंने कभी तुझे असफल नहीं होने दिया, और आगे भी नहीं होने दूंगा। अब समय आ गया है जब मैं तुझे इतना आशीर्वाद दूंगा कि वे सब चकित हो जाएंगे जिन्होंने तुझे नकारा था। वे सब जो समझते थे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, वे तेरा गौरव देखेंगे और मेरी कृपा को महसूस करेंगे। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श करेगा और तुम्हें भीतर से प्रेरणा देगा। क्या तुम्हें कभी यह विचार आता है कि तुम्हारी दयालुता, तुम्हारी निस्वार्थ भावना क्या सच में इस संसार को बदल रही है? यदि हां, तो यह संदेश खासतौर पर तुम्हारे लिए है। हनुमान दादा हमसे संवाद अनेक रूपों में करते हैं, संकेतों, संख्याओं, स्वप्नों और हमारे वातावरण में अचानक आए परिवर्तनों के माध्यम से। क्या तुमने हाल ही में इनमें से किसी का अनुभव किया है? यदि हां, तो ध्यान से देखो, क्योंकि ये संकेत और ये वाणी तुम्हारे लिए ही है। हनुमान दादा तुम्हारे परिवार की भलाई को लेकर एक चेतावनी देना चाहते हैं। इस संदेश को हल्के में मत लेना, बल्कि गंभीरता से समझकर उसके अनुसार कार्य करो। यह संकेत हो सकता है कि अपने प्रियजनों के साथ अधिक गुणवत्ता वाला समय बिताओ,
अनसुलझे मुद्दों को सुलझाओ और जहां आवश्यक हो उचित सहायता प्राप्त करो। अपने परिवार की सुरक्षा और सुख शांति को बनाए रखने के लिए तुम्हें उनके साथ अपने संबंधों को और गहरा करना होगा। संवाद, समझ और सहारे के माध्यम से। याद रखो, तुम्हारा परिवार ही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है और इन संबंधों को पोषित करना तुम्हारा धर्म है। साथ ही आध्यात्मिक दृष्टि से भी परिवार को नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखना आवश्यक है। इसके लिए हनुमान दादा से प्रार्थना करो, ध्यान करो और अपने परिजनों के चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच की कल्पना करो। अब जब तुम इस संदेश को जान गए हो तो अब समय है कार्य करने का। अपनी वर्तमान पारिवारिक स्थिति का ध्यानपूर्वक अवलोकन करो और उन क्षेत्रों को पहचानो जहां सुधार आवश्यक है। हनुमान दादा, आज मैं उन सभी लोगों के लिए पूजा करना चाहता हूं जो अपने जीवन के किसी क्षेत्र में अटक चुके हैं, जो वर्षों से अपने ही बनाए हुए दुख, शिकायत और अस्वीकार को पकड़े हुए हैं, जो माफ नहीं कर पा रहे हैं। वे भीतर ही भीतर टूट रहे हैं। कुछ लोग अपने दिल के उस भावनात्मक दर्द को सांसारिक चीजों से भरने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु आज हे प्रभु, उन्हें यह एहसास दिलाओ कि आपकी सहायता के बिना कोई भी वस्तु उन्हें वास्तविक शांति नहीं दे सकती। हे हनुमान दादा, कृपया उन्हें आज एक नई शुरुआत दो। उन्हें यह दिखाओ कि यह दिन कोई सामान्य दिन नहीं है, बल्कि तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत का अवसर है, एक पुनर्जन्म, एक नया जीवन। यदि वे तुमसे मार्ग मांगे तो कृपा कर उन्हें उस बंधन से मुक्त करो और उनका जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलने दो, क्योंकि जब ब्रह्मांड तुम्हारा नाम लेकर मार्गदर्शन करता है तो कोई भी शक्ति तुम्हारे भक्त को रोक नहीं सकती। हनुमान दादा, जैसे ही हम आज का ये नया दिन प्रारंभ करते हैं, हम तुम्हें नम्रता, श्रद्धा और प्रेम से स्मरण करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि ये सप्ताह तुम्हारे मार्गदर्शन में बीते। तुम हमारे रास्ते को सरल बनाओ और जब कोई कठिनाई सामने आए तो हमें बुद्धि और विवेक दो कि हम उससे कैसे निपटे। हम पूरे हृदय से तुम पर विश्वास करते हैं और अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे। हम जानते हैं कि जो चुनौतियां इस सप्ताह हमारे सामने होंगी वे हमारे लिए कठिन हो सकती हैं, परंतु तुम्हारे लिए असंभव कुछ नहीं है। हे प्रभु, हमारे हर मार्ग में तुम हमारे साथ रहो। हमें शक्ति दो कि हम इस पथ पर चलते रहें, क्योंकि ये पथ स्वयं तुम्हारे नाम का है। मेरे बच्चे, हनुमान दादा चाहते हैं कि तुम ये जानो कि तुम्हारी आभा लोगों को चकित कर रही है। तुम्हारे असाधारण चरित्र की चर्चा तुम्हारे पीछे की जा रही है। तुम्हारी दया, करुणा और निस्वार्थता वे दिव्य गुण हैं जो तुम्हें अलग पहचान देते हैं और इनका प्रभाव इस संसार पर गहराई से पड़ रहा है। तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारे कर्म लोगों के जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। हनुमान दादा कहते हैं कि जब हम अपने कार्यों की शक्ति को पहचान लेते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी अच्छाई की बातें वे लोग भी कर रहे हैं जो दूर से तुम्हें देख रहे हैं। यह तुम्हारी निस्वार्थ सेवा है जो भीड़ से तुम्हें अलग करती है, जहां बहुत से लोग अपने फायदे के लिए कार्य करते हैं, वही तुम बिना किसी स्वार्थ के जरूरतमंदों के लिए खड़े रहते हो। तुम्हें शायद इसका एहसास नहीं होता, लेकिन तुम्हारे हर छोटे छोटे कार्य किसी न किसी के हृदय को स्पर्श कर रहे हैं। दयालुता का हर छोटा कार्य, करुणा के हर क्षण को वे लोग देख रहे हैं और सराह रहे हैं जो तुम्हारी अच्छाई को महसूस करते हैं। इसलिए ये मत सोचो कि जब कोई न देखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे हर कर्म का असर होता है। हनुमान दादा कहते हैं, इस वीडियो को लाइक करो और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।
यदि तुम भगवान में विश्वास रखते हो तो 5555 टाइप करो। हनुमान दादा आज तुमसे कह रहे हैं कि कुछ अद्भुत और संतोषजनक अनुभव तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। तुम भीतर की ओर जो साधना कर रहे हो वो तुम्हारी ऊर्जा को तेज कर रही है और तुम्हारे विचारों तथा कर्मों में सुधार कर रही है। तुम्हारा आत्मविकास तुम्हारे सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बात से मत डरो कि आज तुम कहाँ हो, बल्कि उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम बनना चाहते हो। अपने ऊपर विश्वास रखो, वैसे बोलो और वैसे कर्म करो जैसे तुम पहले ही सफलता पा चुके हो। यदि तुम इस पर विश्वास करते हो तो 1111 टाइप करो। हनुमान दादा कहते हैं, अपने सपनों और इच्छाओं की कल्पना करो, क्योंकि वे तुम्हारे मन और आत्मा की शक्ति के द्वारा ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही हैं। अपने लक्ष्य और मार्ग पर विश्वास रखो। तुम जिस भी दिशा में बढ़ रहे हो वो तुम्हारे लिए ब्रह्मांड द्वारा निर्धारित पथ है। कृतज्ञता और विश्वास से भरे हृदय के साथ आगे बढ़ते रहो। अपनी आत्मिक यात्रा में तुम्हारी अटूट निष्ठा तुम्हारे जीवन में सुंदर और दिव्य परिवर्तन लेकर आएगी। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज तुम मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरी इस वीडियो को अवश्य लाइक कर देना। हनुमान दादा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम टाइप करो। दैनिक हनुमान दादा संदेश के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आने वाले हर दिव्य संदेश की सूचना सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। जय श्री राम।